आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्ट मतलब क्या होता है, वोल्टेज मतलब क्या होता है, ये जो वोल्टेज V है इसका मतलब क्या होता है KQ/R, ये बताया। और इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब क्या होता है KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक रिलेशन लाते हैं, वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अपन ये बात तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी है, वही वेक्टर है। तो मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी EX प्लस EY प्लस EZ तो मैं क्या मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी EX प्लस EY प्लस EZ तो यहाँ से अपन EX की जगह क्या बोल सकते हैं, EX will be equals to माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डेल वी मतलब क्या है, माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्लियर है। यहाँ पे जो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है, इसका मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही अपन EY मतलब क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी बाय डेल वाई विच इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू y। ये क्लियर है। सिमिलरली EZ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डेल V बाय डेल Z विच इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू Z। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो पूरा E वेक्टर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल V बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाय डेल Z के कैप। और यहाँ पे जो है डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल जेड, ये सब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट अपन लिखते हैं कि अभी जो अपन ने एक फॉर्म देखा था E इक्वल्स टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, तो इन सबको अपन कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि E विल बी इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, या फिर माइनस ग्रेड ऑफ V, या फिर माइनस उल्टा डेल ऑफ V। ठीक है, ये सारे सिंबल किसके हैं, ये सारे सिंबल है पार्शियल। ये मतलब ग्रेडियंट मतलब ही क्या होगा कि डेल V बाय डेल एक्स प्लस डेल V बाय डेल वाई प्लस डेल V बाय डेल जेड। ये क्लियर है ना। इसका भी मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। तो ये क्या होगा अपना ग्रेडियंट, तो इसे अपन क्या कहेंगे, ग्रेडियंट। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अपने को दिया है कि जो V है, V की वैल्यू कितनी दी है 2x प्लस 3y माइनस जेड। तो यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला पता है कि इक्वल्स टू कितना आता है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड। ये क्लियर है। यहाँ पे माइनस का साइन वैसा का वैसा। अभी अपने को क्या करना है, v को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब अपन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x वाली टर्म ही क्या होगी, वेरिएबल, बाकी y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2, और प्लस 3y का डिफरेंशिएशन 0 और z का डिफरेंशिएशन 0 आई कैप। क्लियर है। प्लस फिर डेल v बाय डेल वाई मतलब कितना होगा, अभी y ही वेरिएबल रहेगा, x और z क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। तो 2x का डिफरेंशिएशन 0, 3y का डिफरेंशिएशन 3 माइनस 0 इंटू जे कैप। ये क्लियर है। फिर आखिरी में क्या आएगा, वैसे ही जब अपन z के साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 1 के कैप। ये क्लियर है। तो ऐसे अपन आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस इन ब्रैकेट 2i प्लस 3j माइनस के। ये क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, माइनस 2i माइनस 3j प्लस के कैप। तो अपने पास एक जनरल फॉर्म आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि कितना था, माइनस डेल वी बाय डेल आर। और यहाँ पे आर मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है। ये क्लियर है ना। तो अगर अपने पास ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर आ रहा है, और डेल वी बाय डेल आर एट द एंड क्या है, डिफ्रेंसिएशन ही है, मतलब क्या है, डेरिवेटिव है।
डेरिवेटिव मतलब ही क्या होता है, स्लोप। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ग्राफिकली वी कैन से, अपन क्या कह सकते हैं ग्राफिकली, वी कैन से दैट स्लोप ऑफ वी वर्सेस आर ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ ई। ये क्लियर है, क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ वी वर्सेस आर किसकी वैल्यू देता है, ई की। ये क्लियर है यहाँ तक। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ई वर्सेस आर ग्राफ बनाना है। तो अपने को पता है कि स्लोप ऑफ बी वर्सेस आर ग्राफ क्या देता है, ई की वैल्यू देता है। तो अपन क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू निकालेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं पहले, फॉर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, क्या हो जाएगा स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 2,10, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,0। तो अभी अपन क्या करेंगे, 2,10 के लिए देखेंगे, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, y2 माइनस y1, मतलब 10 माइनस कितना, 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5। लेकिन स्लोप अपने किस में निकाल, निगेटिव में, क्योंकि स्लोप ऑफ वी वर्सेस आर ग्राफ क्या देता है, माइनस ऑफ ई देता है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ जो ये ग्राफ है क्या देता है, माइनस ऑफ ई देता है ना। तो अगर स्लोप 5 आया है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन कौन सी है, r इज ग्रेटर देन 2 से लेके r इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि मतलब y कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर आखिरी में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से लेके x इज इक्वल टू 6, तो ई m की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -5। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये क्लियर है क्या। तो अभी अपन क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी में, एक तो E और यहाँ पे R के कौन से पॉइंट अपने पास, एक तो है 0, फिर है 2, फिर है 4 और फिर है 6। ये क्लियर है। सो 0 से 2 के बीच में E की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से 2 के बीच में E की वैल्यू आ रही है -5, कितनी आ रही है, -5। फिर 2 से 4 के बीच में 0 और 4 से 6 के बीच में फिर से +5, ये क्या आएगी, +5, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे ओपन छोड़ देता हूँ, यहाँ पे क्लोज्ड और यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन हमने क्या दिया है, v की वैल्यू दी है 4x² और अपने को क्या निकालना है, e। तो ये तो बात क्लियर है, e मतलब क्या होगा, -del(v/del x), यहाँ पे सिर्फ x की टर्म आएगी क्योंकि y और 0 तो कुछ कोऑर्डिनेट है ही नहीं। तो कितना आएगा, -del(x) ऑफ 4x², और 4x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -8x। ये क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास e की वैल्यू कितनी आ गई है, -8x। तो अगर e की वैल्यू -8x आ गई है तो e की वैल्यू एट 1,0,2 कितना होगा, -8 इंटू 1 + 0 + 0, क्योंकि y और x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, y और z कोऑर्डिनेट, सिर्फ x कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट में x की जगह कितना आएगा, 1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को x = 1 पे निकालनी है। वैल्यू कितना आएगा, -8 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को पता है E = कितना आता है, -del(v/del x). तो V का यूनिट कितना होता है, वोल्ट, और x का यूनिट मीटर। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट डिफाइन कर सकते हैं विच इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। मैं लिख लेता हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आता है, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। अभी अपने को क्या करना है, E को V में कन्वर्ट करना है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, V को E में। तो अपने को एक ही फॉर्मूला पता है अब तक, क्या फॉर्मूला पता है अब तक, विल बी इक्वल्स टू -del(v/del r। ये क्लियर है। तो यहाँ से मैं अगर del r को वहाँ पे लेके जाता हूँ तो क्या आएगा, del v की वैल्यू कितनी आएगी, -e इंटू del r, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों की तरफ क्या करता हूँ, इंटीग्रेट। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो v की वैल्यू कितनी आएगी, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर। ये क्लियर है। और यहाँ पे डी आर
और ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट रहता है। क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट रहता है। और डी आर मतलब क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो एक फॉर्मूला याद रखना है कि v विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। और e तो वेक्टर है, डी आर तो वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, वहां से अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। अपना फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू कितना है, माइनस ई डॉट डी आर। तो वी ए बी मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी, ये तो क्लियर ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी का मतलब क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए ई डॉट डी आर। तो अभी मैंने वैल्यू पुट कर, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा 2 1 माइनस 2, और ये आएगा 1 माइनस 2 1, और ई डॉट डी आर मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट किसके साथ होगा, xi प्लस yj प्लस zk। जब तुम इस इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 2 1 माइनस 2 कॉमा 1 माइनस 2 1। तो एट द एंड इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 1 वोल्ट। सॉल्व करोगे तब। तो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, E इंटू डी। क्या आएगी, E इंटू डी। और यहाँ पे D का मीनिंग क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में जो डिस्टेंस आएगा वो D की वैल्यू, ठीक है। तो अभी अगर अपन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो इस वाले एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ जा रही है, ठीक है। और हम लोग क्या करना है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। कौन सा है, बी। अभी हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसके लिए अपन पहले दो बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात क्या रहेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी। ये क्यों रहेगा, एज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ए पॉइंट किस पे होगा, हायर पे होगा, और बी पॉइंट किस पे होगा, लोअर पे होगा। ये क्लियर है क्या। ए और बीच में, बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा और बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बह रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बह रही है तो ये वाली जगह क्या पे होगी, हायर पोटेंशियल, और ये वाली जगह लोअर पोटेंशियल पे। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर अपन अप्लाई करते हैं V इक्वल्स टू E इंटू डी, तो यहाँ पे D का मीनिंग ए बी नहीं आएगा। ये क्लियर है क्या, D का मीनिंग ए बी नहीं आएगा। अभी हम लोग और एक ही अपना डिस्टेंस निकालना है B के साथ, तो B की फील्ड ऐसे कुछ आएगी। तो ए का अपना डिस्टेंस निकालना है B के साथ, बट अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये वाली लाइन आएगी, तो डिस्टेंस कितना आएगा, अगर मैं इस वाले पॉइंट को C कह देता हूँ, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, AC। डिस्टेंस की वैल्यू AB नहीं आएगी। ये क्लियर है क्या, डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, AC। क्योंकि अपने को क्या लेना है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, VA माइनस VB निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, VA माइनस VB। अच्छा, यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि हायर पोटेंशियल पे क्या है, B। तो अपन क्या कह सकते हैं, VB जो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, VA से। ये तो क्लियर है। सो देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं, VA माइनस VB विल बी निगेटिव। ये तो क्लियर है कि VA माइनस VB क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, D निकालना है। तो D मतलब पता है, D अपन किस में लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो D की वैल्यू कैसे आएगी, अपने ये क्या हो जाएगा, B है, और ये क्या है, A। तो हमने D मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ये क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D। क्योंकि अपने को D मतलब किस में कैलकुलेट करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली साइड कितनी दी है, 2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 90 डिग्री हो जाएगा।
तो ये साइड कितनी हो जाएगी, बाइसेक्ट कर जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 मीटर। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर। ठीक है, सो देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स निगेटिव ऑफ ई इंटू डी। ये क्लियर है। माइनस ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 1 विच इक्वल्स टू माइनस 10 वोल्ट्स। और इसका जो सेकेंड पार्ट है जो कि क्या है, वी बी माइनस वी सी। तो वी बी माइनस वी सी निकालना है। तो हम लोग को ये पता है कि वी बी जो रहेगा हमेशा बड़ा किससे रहेगा, वी सी से, क्योंकि पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर वी बी इज ग्रेटर देन वी सी है तो वी बी माइनस वी सी विल बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और रहा भी सवाल डी का, तो पॉइंट ये बी है, ये पॉइंट सी है, दोनों के डिस्टेंस कितना दिया है 2, और डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन से वी बी माइनस वी सी विल बी इक्वल्स टू ई इंटू डी। ई कितना है 10, डी कितना है 2, विच इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स।